हेलो। आईपीसी के अंडर सेक्शन 271 आईपीसी के अंडर सेक्शन 271 क्वारंटाइन। आपने प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है कोरोना टाइम, इसमें कोरोना टाइम में काफ़ी सुनने में आया है क्वारंटाइन क्वारंटाइन क्वारंटाइन। जहाँ देखो वो वहाँ क्वारंटाइन, उसे क्वारंटाइन कर दिया, उसे क्वारंटाइन कर दिया, जिसको भी प्रॉब्लम है उसे क्वारंटाइन कर दिया। क्वारंटाइन है क्या और ये आईपीसी में भी है या नहीं है, या फिर ये क्वारंटाइन आपने पहले कभी सुना है या नहीं, मैं इस चीज़ को आज बता रहा हूँ। आईपीसी भारतीय दंड संहिता अंडर सेक्शन 271, अंडर सेक्शन 271 आईपीसी, इसमें क्वारंटाइन को बताया गया है। क्वारंटाइन हम लोगों की लैंग्वेज में क्वारंटाइन है, बट इसका जो रियल वर्ड है वो है क्वारंटीन, करंटीन। आप आईपीसी की 271 में इसको पढ़ेंगे। आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता, जिसमें दंडों का प्रावधान है, उसकी सेक्शन 271 में इसको पढ़ेंगे तो आपको करंटीन पढ़ने को मिलेगा। करंटीन क्या है, मैं इसको एक बार आपको बुक के अकॉर्डिंग पढ़ के बताता हूँ। जो कोई किसी जलयान को करंटीन की स्थिति में रखे जाने के या करंटीन की स्थिति वाले जलयानों को किनारे से या अन्य जलयानों से समागम विनियमित करने के या ऐसे स्थानों के जहां कोई संक्रामक रोग फैल रहा हो और अन्य स्थानों के बीच समागम विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए और प्रख्यापित किसी नियम को जानते हुए अवज्ञा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें आईपीसी में पहले का बताया है। प्रेजेंट टाइम में क्वारंटाइन बहुत काफ़ी रूप से होता है। हमारी बुक के अकॉर्डिंग क्या है कि जलयानों को लिया गया है। पूर्व में क्या था कि जो भी कोई प्रॉब्लम, पैंडमिक्स प्रॉब्लम्स हो जाती थी, काफ़ी सारी महामारी बीमारी फैल जाती थी, उन लोगों को जलयानों में रखा जाता था, अलग रखा जाता था। ऐसे लोगों से जो स्वस्थ होते थे उन लोगों से अलग रखा जाता था, उनमें क्वारंटाइन करने के लिए स्वस्थ लोगों से अलग रखा जाता था उन्हें जलयानों वगैरह में। अब वो क्या करते थे, उनका जलयानों में अगर मन नहीं लग रहा तो वो लोग वहाँ से भाग जाते थे। जब वो भाग जाते थे तो उन बीमारियों को उन बीमार लोगों से दूसरों में भी फैलने में संभावना होती थी, क्योंकि वो बीमार हैं, उन्हें महामारी है और वो दूसरों के संपर्क में आएंगे तो दूसरी भी पॉपुलेशन में भी उस चीज़ को फैलेगी, वो बीमारी फैलेगी। इसीलिए उन लोगों को अलग रखा जाता था। इस सेक्शन को बनाने का यही नियम था उस टाइम में अंग्रेज़ों के द्वारा, कि जब वो जलयानों में इस तरह भाग के उनका नियम उल्लंघन करते थे शहर वगैरह में, तो उल्लंघन ना करें इसलिए बनाई गई थी। भागते थे तो उन्हें 6 मास के लिए अलग कारावास में रखा जाता था। इसीलिए ये क्वारंटीन नियम बनाया गया है। क्वारंटीन क्या आप पहले जानते थे? नहीं जानते थे ना इतना। क्वारंटीन वर्ड अब कोरोना के टाइम में सुनने में ज़्यादा आ रहा है। तो क्वारंटाइन वर्ड जो है, लोगों को ये भी नहीं पता कि आईपीसी में है भी या नहीं है, बहुतों को नहीं पता। आईपीसी की सेक्शन 271 में देखते हैं तो क्वारंटीन है। अच्छा, क्वारंटीन क्या है? क्वारंटाइन क्या है? पहले क्या था? कुष्ठ रोग, आपने नाम सुना होगा, कुष्ठ रोग प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो अमूमन नॉर्मल प्रॉब्लम है कुष्ठ रोग। पहले कुष्ठ रोग एक बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है। उस टाइम में भी क्या होता था, जो कुष्ठ रोग जिसको मामूली भी हो जाता था कुष्ठ रोग, उन पर्सन्स को अदर नॉर्मल पर्सन से अलग रखते थे, जिससे उन्हें नॉर्मल पर्सन को कुष्ठ रोग ना फैल जाए। इसी तरह ये जो कोरोना महामारी है, इसमें जिसको भी कोरोना की प्रॉब्लम हो जाती थी उसे नॉर्मल, अब भी हो जाती है, अब भी ये चल रहा है, उस व्यक्ति को उस नॉर्मल पर्सन से अलग कर देते हैं, उसकी बेड वगैरह सब अलग कर देते हैं और उसको एक अलग जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। वही क्वारंटीन है, ठीक है। क्वारंटीन यही है। एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, नॉर्मल एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। क्वारंटीन क्या है उसके बारे में बताएं, क्या आईपीसी में इसका प्रावधान है या नहीं है। तो अब याद रखेंगे, आईपीसी की सेक्शन 271 में इसका प्रावधान दिया गया है, यही क्वारंटीन है।